तो आज तक की ये तकनीक देखिए कि हम चुटकी बजाते पहुंच गए हैं पेंगोंग सो लेक के ठीक बगल में 14,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर यह खारे पानी का लेक है जो यहां पर मौजूद है। इतनी खूबसूरती आपने 3 इडियट्स में देखी होगी, उस फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया था एक लोकेशन के तौर पर। लेकिन आज यहां पर क्या परिस्थिति है लद्दाख को लेकर, खासकर कैसे चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है, वो हम आपको नक्शे से समझाएंगे। और इसके लिए हम आपको जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा दिखाते हैं जिसमें लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है और उसका जो कैपिटल है यानी उसकी राजधानी लेह, वो इस तस्वीर में अगर आप देखते हैं तो इसके साथ यह जानना जरूरी हो जाता है कि अक्सई चिन का वो जो इलाका जो पाकिस्तान ने बड़े धोखे से और सफाई से चीन के अवैध कब्जे में सौंप दिया था और चीन किस तरीके से उससे भी आगे बढ़ता रहता है। अब यह समझिए कि फ्लैश पॉइंट्स क्या है, टकराव की कारण क्या है, कौन कौन सी जगहें हैं जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच एलएसी पर यह परिस्थिति नजर आ रही है। तो यह पेंगोंग सो लेक का जो इलाका है वहां पर खासकर उसके जो उत्तरी शोर है वहां पर जिस तरह की टकराव की तस्वीरें आई हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है जो इस समय चल रहा है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। लेकिन इसके अलावा और भी कारण है। दूसरा फ्लैश पॉइंट हम आपको दिखाते हैं जो है फिंगर एरिया। जिस तरीके से नाम होता है उसी तरीके से इसका मतलब होता है, आप देखेंगे पतली पतली उंगलियों की तरह जो जमीन के प्रोट्रूडिंग हिस्से आपको दिख जाएंगे। इसमें ये 1 से 8 तक का हिस्सा फिंगर्स का, जिसमें चीन चाहता है कि उसकी जो पेट्रोलिंग है वो आगे तक रहे, जबकि 8वें तक भारत का हिस्सा है, भारत चाहता है वहां तक वो पेट्रोलिंग करे। लेकिन चीन चाहता है कि नहीं, भारतीय जो सैनिक है उन्हें 4 पर रुक जाना चाहिए। और ये चीन का नया नया नखरा है जिसकी वजह से यहां पर टकराव दिख रहा है। अब तीसरा जो टकराव का कारण है वो है गलवान घाटी, जिसको लेकर हमने टकराव की पहले भी तस्वीरें देखी जहां से शुरुआत की बातें पूरी सामने आई थी। दरअसल सड़क निर्माण भारत बहुत कर रहा है इस पूरे इलाके में। चीन चाहता है हम रुक जाएं, चीन चाहता है कि हम बिल्कुल भी उस हिस्से में आगे न बढ़ें जो चीन को किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अक्सई चीन के हिस्से से कितना आगे गलवान घाटी है, गलवान नदी की जो घाटी है वो कितना आगे है, उसके बावजूद चीन चाह रहा है कि वो आगे पुश करते आते जाए चीन को, लेकिन पीछे पीछे धकेल रहे हैं जो भारत के सैनिक हैं। अब चौथा भी आपको दिखाते हैं। चौथा फ्लैश पॉइंट क्या है भारत और चीन के बीच में, यह है जो पैनामिक हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग का जो ये इलाका है ये दरअसल 1962 को भी हम याद करें, 1962 के युद्ध को, तो उसकी शुरुआत के जो बीज हैं वो यहीं से पड़े थे। पहला इंसिडेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिला था, लेकिन कभी यह मामला सुलझ नहीं पाया। एक तरह से दोनों देश इसको लेकर उलझे ही रहे। चीन को दरअसल बहुत सारी चीजें चुभ रही हैं। यहीं पर हम एक और चीज आपको दिखा देना चाहते हैं जो कि है दौलत बेग ओल्डी पर जो सबसे ऊंचाई पर लैंड करने वाली हवाई पट्टी है। अब भारत अगर अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, भारत चाहे सड़क के रास्ते या फिर अपने विमानों को भेजने के कारण चीन को परेशान कर रहा है, तो क्या भारत को घबराकर पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा और ऐसे कारनामे करके, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करने का कारनामा तो हमारे हरक्यूलिस विमान ने न जाने कब कर दिया था। C-130J, जिसे हम हरक्यूलिस के नाम से भी जानते हैं, वो विमान यहां पर लैंड कर सकता है। और उस विमान ने, जिस तरह से आपको यह बड़ा सा विमान मेरे सामने दिख रहा है, यह देखने में भी उतना ही ताकतवर, इसीलिए नाम इसका हरक्यूलिस होता है। और सोचिए कि उतनी ऊंची हवाई पट्टी पर यह लैंड कर सकता है। भारत सक्षम होता है तो चीन को चिढ़ होती है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि जिस तरह डोकलाम में हम मजबूती से खड़े रहे, चीन पीछे हटा, वैसे ही अभी भी हो सकता है इसमें कुछ महीने लगे, लेकिन यह पूरी परिस्थिति लद्दाख के इलाके की कि चीन यहां पर कर क्या रहा है।